हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंकुर काम्बोज एमबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम ये सीरीज क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 10a plus b is equal to root 3 and 10a minus b is equal to 1 divided by root 3, देन a प्लस बी आपका 0 से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से या तो इक्वल हो सकता है फिर लेस देन। आपको a इज ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b। ऑल्दो ये वाला पार्ट आप 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से समझते हैं क्योंकि इतना पार्ट का आपका रिलेटेड पोर्शन है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है और ये इजी भी क्वेश्चन है। आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप रखेंगे अपने माइंड से। हम क्वेश्चन को जो बेस लेंगे वो लेंगे इन दो पार्ट के ऊपर जो हमें गिवन है। 10 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ 10? इट इज 1060। तो मैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1060। अब मैं 10 इनवर्स अगर इधर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इनवर्स 60। वो आपको दिखाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60। कहने का मीनिंग ये है कि कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि 10 से 10 कट कर दिया, वो हम कट करना नहीं बोलते हैं, 10 इंटू 10 इनवर्स 60 बोलते हैं। तो अभी के लिए आप समझिए कि आपने जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 यहां पर लिया है। नेक्स्ट पार्ट 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रूट 3 ले लेते हैं। 10 इन द ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रूट 3। अगेन 1 अपॉन रूट 3 का वैल्यू क्या होता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ 10? तो ये होता है हमारे पास 10 30। 10 इन द ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30। अगेन हम यहां पे कह सकते हैं कि a माइनस बी क्या होगा, 30 होगा। मतलब मुझे ये दो इक्वेशंस मिल जाती हैं और दो इक्वेशंस मिलती हैं तो बस हमें a और b की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कर देते हैं। अगर आपने दोनों को ऐड कराया तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। हम ऐड करा रहे हैं, दैट्स मीन ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90। तो हमें a का वैल्यू मिल जाता है विच इज 90 अपॉन 2। मैं यहां कर देता हूं इसको नेक्स्ट कलर से कि आपको स्क्रीनशॉट में देखने के लिए इजी हो जाएगा लास्ट वीडियो के लास्ट में। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a इज इक्वल टू 90, देन a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 विच इज 45। अब आप इस a का वैल्यू जो आपको 45 मिला है इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाता है आपका 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। देन b का वैल्यू आपको क्या मिला, 50। तो देखिए आपसे a और b का वैल्यू पूछ रहा था, आप बता देंगे कि a इज 6, a इज आई थिंक यस a इज 45 एंड b इज 15। इतना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस AD एंड BE ऑफ अ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। A के लिए इसने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें 7, -3, B के लिए 5, 3 एंड 4C 3, -1। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक ट्राइंगल A, B एंड C। बच्चों आप फिगर अगर कंस्ट्रक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हमेशा आप प्रायोरिटी फिगर को दीजिए कि हम सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फिगर बना लें। A के लिए 7, -3 फॉर B 5, 3 एंड 4C 3, -1। अब देखिए यहाँ पे जो आपसे इसने पूछा है वो कहा है कि AD मीडियन AD
मीनिंग दैट मैं यहां पर एक मीडियन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं AD। हमें इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है एंड BE, और हमें B2E को भी फाइंड आउट करना है। तो मीडियन से हमें क्या क्लियर होता है कि D पॉइंट हमारा B और C के मिड में होगा। अगर AD एक मीडियन है तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, D के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। आइए करते हैं। ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो यहां पर अगर मेरे पास ये x, y होगा और मैं इनको x1 y1 x2 y2 बोलता हूं बच्चों, तो हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड हियर इज x1 एंड x2 5 एंड 3। तो x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। मीनिंग कि D का x का वैल्यू मुझे यहां पर मिल जाता है। अब हम y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे, तो y के लिए भी हम यही कवर करते हैं कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, इज इक्वल टू 3 प्लस इन द ब्रैकेट -1 अपॉन 2। देखिए यहाँ पे y2 की वैल्यू -1 है, तो ये हमें मिलेगा 3 -1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2। y की वैल्यू हमें मिल जाती है 1, मतलब हमें D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं 4,1। अभी आपको लेंथ के लिए बोला था उसने कि हम AD की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो AD की लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ AD, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगेन मैं अगर नेक्स्ट उससे आपको दिखाता हूं, इसको मैं x1 यहाँ y1, अब इस केस में आप थोड़ी देर के लिए इसको x1 y1 x2 y2 इनकी बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास AD है, दैट्स वाई हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं x1 y1 एंड x2 y2। ऑल्दो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट क्योंकि जो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है आप इससे इजीली कर सकते हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको x1 y1 x2 y2 से इसको करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का पावर 2। नाउ x2 का वैल्यू हम यहां पर देखेंगे, हेयर इज 4, सो मैं यहां पे ले लेता हूं 4 माइनस 7, यस 7 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 का वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस y1 का वैल्यू -3। तो हम यहां पर लेते हैं -3 रेज टू द पावर 2, राइट। तो रूट के अंदर अब हम लेंगे -3 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 3 पावर 2। इसको सॉल्व करना है, 9 प्लस 1 प्लस 3 इज 4, 4 का पावर 2 क्या होता है 16, रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी AD की लेंथ की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हम फाइंड आउट करते हैं BE लेंथ ऑफ, क्योंकि उसने क्या कहा था हमें, BE मीडियन BE की लेंथ भी हमें बताइए। तो देखिए BE अब हमारे इस केस में क्या है, यहां पर B की कोऑर्डिनेट्स हमें अवेलेबल है बट E के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल नहीं है, तो सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है ऑल्दो। तो अगेन मैं लिख दूंगा कि हेयर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। आप यहां भी लिख सकते हैं इस पार्ट को कि हेयर, इस ऊपर मैंने D के लिए लिख दिया है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। बिल्कुल ऐसे ही आप E के लिए लिख दीजिएगा। नाउ
फोर मीडियन बीई, और यहां पे आप कहेंगे ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी। देखते हैं एसी ही था, हाँ एसी ही था शायद, राइट एसी। तो आपको क्या करना है, अगेन x1 y1, इधर आप या इसको x2 y2 अब कर कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे आप, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, 7 + 3 हमारे पास हो जाएगा। तो यहां पर हम कर देंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू इज इक्वल टू 7 + 3 अपॉन टू इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2। आपको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई है। फॉर y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन टू, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज -3 थी, राइट, और -1, तो हम लिखेंगे -3 प्लस -1 डिवाइड बाय 2। मीनिंग हमें मिलेगा -3 -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या मिले हमें ई के, 5, -2। ये मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई इज 5, -2। आइए यहां पे हम लिख देते हैं 5, -2। फिर से अब हमें यहाँ पे बीई की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बीई के लिए। तो ये मेरा x1 y1, अब की बार मैं इसको x2 y2 कंसिडर कर लेता हूं। ये मेरे लिए सभी मैंने इनको अवॉइड कर दिया है, x2 y2। तो हमने लिया 4 लेंथ ऑफ बीई रूट, फिर से हम लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो देखते हैं हमने x2 के लिए यहां पर 5 -5, ओके, तो हमने यहां पर x2 माइनस x1 5 - 5 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 देखते हैं। तो ये था -2 एंड -3, ठीक है, -2 -3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू, ये 0 होगा, 0 का पावर 2 आपका क्यों क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, प्लस -2 -3 इज -5, -5 का स्क्वायर आपको 25 मिलता है, और यहां पर आप बीई की लेंथ को ले लेते हैं 5, तो ये हमारे पास आ जाती है 5 यूनिट। इधर भी आप यहां पर दे देंगे लेंथ ऑफ एडी इज 5 यूनिट। लास्ट में बच्चों स्टेटमेंट्स जरूर मार्क कीजिए, therefore length of AD is 5 unit and length of BE is 5 unit। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points A and B। Also find the coordinates of the point of division। मतलब ये दो पार्ट में आपका डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट इज हियर एंड सेकंड पार्ट इज हियर। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई कराएंगे। देखिए सबसे पहले आप वही रफ फिगर को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। आपने एक ग्राफ पे देखा कि ए पॉइंट मेरा कहां पर आ सकता है, तो मैं रफली यहां पर इसको कंसिडर कर लेता हूं 5, -6 एंड बी -1, -4। तो एज अ रफ फिगर मैं इसको यहां पर ऐसा मान लेता हूं कि ये मेरा -1, -4 रहा होगा। अब नोटिस कीजिएगा कि ये जो हमें यहां से यहां तक, ये हमारे पास ए एंड बी ये आ जाता है, नो, आप इसको ए बोलिएगा, ए इज 5, -6, ऑल्दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहां पर इसी के पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ए बी। अभी हमारे पास ये वाई पे, ये इस पर हमारे ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमारी लाइन को डिवाइड करने के लिए ये कहना चाहता है कि आप इसको रेशो को बता दीजिए कि 1:2, 2:3, वट एवर द रेशो इज हियर। मीनिंग अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स क्लियर होंगे
तो मेरा टास्क इजी हो जाएगा। अब ये यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, सोचिए। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली आपको क्या देंगे, 0, वाई। 0, वाई कोऑर्डिनेट्स हमें ये दे देते हैं इस वाले पॉइंट पर। तो हमारे पास कुछ कैसी फिगर बन गई, इसके अकॉर्डिंगली मैं फिर से इसको जनरेट करता हूं। इस बार मैं समझाने के लिए ए को यहां पर और बी को यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, 5, -6 मैंने लिया, -1, -4 यहां पर ले लिया। ये मेरे पास था एक पॉइंट, इसको मैंने पी से डिनोट करा दिया, दिस वन इज पी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे हमारे पास क्या जाएंगे, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर जो है डिवाइड कर रहा था। अभी हमें क्या करना होता है, जब भी हम सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फाइंड आउट करने के लिए k/1 आप यूज करा करते हैं। तो हमने ये इसको सॉल्यूशन के पार्ट पे हम लेकर आते हैं, और यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है आपका। तो ये हम यहां पर कहेंगे कि लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी पी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, 0, वाई। और ए पी रेशो पी बी क्या होगा, एंड ए पी रेशो पी बी, इसको मैंने एज्यूम कर लिया k/1 में। हमेशा ध्यान रखिएगा k/1 ही आपको लेना है। अब फर्स्ट वाले पार्ट पे हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैं x को फाइंड आउट करूंगा। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता था फॉर्मूले में, आप यहां पर देखिएगा, ये मेरे पास 0, है, तो ये x है, x को मैं फाइंड आउट कर चुका हूं विच इज 0। तो x को मेरे को फाइंड आउट अगर करना होता था सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तब मेरा फॉर्मूला क्या होता था, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहां तो x की वैल्यू मुझे गिवन है, राइट, विच इज 0। m1 का वैल्यू, तो ये बच्चों m1, इसको हम बोलते हैं m1, मैं रेड से दिखाऊंगा, ये दिस इज m1 एंड दिस इज m2, राइट। तो आप यहां पर m1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, k मल्टीप्लाई बाय x2, x2 इज हियर विच इज -1, प्लस m2 इज 1 मल्टीप्लाई बाय x1 का वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहां पर आप क्या करेंगे, k+1। जब आप k+1 को इधर ट्रांसपोज कराएंगे तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। मीनिंग कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि 0 इज इक्वल टू -k, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, प्लस 1 × 5 इज 5, -k को आप इधर लेकर जाएंगे तो k इज इक्वल टू 5। मतलब आपको क्या मिलता है, k की वैल्यू मिल जाती है। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड रेशो है आपके पास क्या होगा, 5/1। देखिएगा, रिक्वायर्ड रेशो इज 5/1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अच्छा देखिए, अगर आपके पास k की वैल्यू सपोज कीजिए 3/2 फ्रैक्शन में आ जाती है, k इज इक्वल टू 3/2, तब बच्चों आपको ये 3/2 रेशो 1 मत करके आइएगा कि सर हमने जो है एज्जम्पशन में रेशो को k/1 लिया था। आपको बच्चों इस 2 को इधर मूव कराना है, तो 3/2 आपका आंसर होना चाहिए। ऑल्दो वहां पर इजी था क्योंकि आपको डायरेक्ट k का वैल्यू 5 मिला था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहां पर हमें सेकंड पार्ट इसका सेम, हमारे पास उसने क्या बोला था, हमें बोला था कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो कोऑर्डिनेट्स में आप नोटिस कीजिए कि 0 तो आपको क्लियर है, आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू। अगर आपको y की वैल्यू आपको क्लियर हो जाती है तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स p के हमें मिल जाएंगे। तो देखते हैं y के लिए हम क्या करेंगे। तो फिर से मैं y इज इक्वल टू वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास क्या है, यही जो आपने k/1 में बात करी है। मतलब
ये आपको अब जो ये k/1 आपके पास 5/1 के लिए आया था, यहां पर m1 आपका 5 है एंड m2 आपके लिए 1 है। तो यहां m1 y2 m2 y1 की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो m1 की वैल्यू है यहां पर 5 और y2 की वैल्यू चेक करते हैं। y2 की वैल्यू यहां पर है हमारे पास -4, तो हमने यहां पर पुट करा दिया है -4 प्लस m2 इज 1 एंड y1 की वैल्यू आई रिमेंबर इट वाज -6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू -20 -6 अपॉन 6 इज इक्वल टू -26 अपॉन 6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 13 एंड 3, तो यहां पे आ जाता है y की वैल्यू -13 अपॉन 3 और x का हम जानते थे विच इज 0। तो आपके कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर जो p पॉइंट के लिए थे वो क्या रहेंगे, 0 एंड -13 अपॉन 3। तो ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड था क्वेश्चन, जो कि ये सॉल्व हो चुका है। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन which is find the polynomial whose sum of zeros is 8 and their product is 12। तो ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है। तो मैंने कह दिया सबसे पहले कि लेट जीरोज बी एक्स एंड वाई, या फिर अल्फा एंड बीटा हम ले लेते हैं क्योंकि एक्स की तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, तो हम अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, ये यहाँ पे गिवन है विच इज 8, ये गिवन है। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा विच इज 12, सेम एज ये भी आपका गिवन है। तो बच्चों आपके लिए एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर सम ऑफ जीरोज आपको और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, आप लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो सम ऑफ जीरोज को मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करा रहा हूं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए मैं अल्फा बीटा लिख देता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 8x प्लस अल्फा बीटा क्या है 12। तो कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर लिया है। यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपने यहां पर इसको दे दिया है। अभी आप क्या करेंगे बच्चों कि इसके आपको जीरोज भी बताने हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं यहां पर इसको मिड टर्म से स्प्लिट करा दूंगा। मतलब मेरे को एक्स के वे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं जो भी हमारे अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर मैंने मिड टर्म से स्प्लिट करा देता हूं कि 2x माइनस 6x प्लस 12। आई होप अब तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा मिड टर्म स्प्लिट कैसे करा रहे हैं। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना है विच इज x माइनस 2। यहां पे भी आप कॉमन देखेंगे -6, और यहां पे जो रिमेनिंग वैल्यू है x माइनस 2। इधर दोनों में x माइनस 2 आपने कॉमन लिया है, रिमेनिंग पार्ट इज x माइनस 6। ये सब आपका क्या चल रहा है, इक्वल टू 0 में। अब आप कहेंगे इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहां पर क्या आया 2, एक 0 आपको ये मिल चुका है। अब नेक्स्ट वन आप कहते हैं इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट 0 आपके पास अवेलेबल होता है। तो देयरफॉर जीरोज आर 2, 6। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था।